Technology. I warmly welcome to all of you. Today we have a guest, Dr. Mohammed Shoaib. He completed his degree from Nishtar University, Multan. तो डॉक्टर साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत है? आज आप बहाउद्दीन डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए। मैं आपको ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट आपको वेलकम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें वार्मली वेलकम किया यहाँ पे, और उम्मीद है कि जो है ना हम अपना काम अच्छे तरीके से फ्यूचर कोऑपरेशन से कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब आप आज जो आपका कैंप है थैलेसीमिया के बारे में, आप काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि थैलेसीमिया क्या होता है, ये इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी रेडिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए आपका जो आपकी जो फातिमी फाउंडेशन है ये क्या कर रही है, ताकि हम लोगों को अपने जो लिसनर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, इनको हम बता सकें और अवेयरनेस दे सकें। जी जी, बेसिकली जो थैलेसीमिया है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि ये एक ख़ानदान से और एक फैमिली से दूसरी फैमिली में फिर उससे आगे चलता रहता है। एक सिलसिला अगर एक दफ़ा शुरू हो गया तो वो चलता रहता है अगर उसमें हम प्रिवेंशन उसकी ना करें। और इसकी प्रिवेंशन ये है कि हमें जो है ना एक काउंसलिंग अच्छे तरीके से करनी होती है। बेसिकली जो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें एक जीन जो है ना वो डिफेक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है, जिसमें हम जिसको RBCs कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है, वो सही तरीके से बन नहीं सकता। और जब वो सही तरीके से बनता नहीं है तो हमारे जिस्म में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो उसको मुसलसल तोड़ते रहते हैं हीमोग्लोबिन को। और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें ब्लड जो बन रहा होता है वो भी डिफेक्टिव होता है, और जो डिफेक्टिव RBCs बन रहे होते हैं उनकी ब्रेक डाउन जो होती है वो भी ज़्यादा हो रही होती है बनिस्बत एक नॉर्मल इंसान के। तो जब ये सिलसिला जारी रहता है तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। जो आयरन उनका कंपोनेंट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन की एक स्ट्रक्चर होती है उसमें अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो डिफेक्टिव बन रही होती हैं। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके कंट्रोल का ये है कि हमें जो है ना काउंसलिंग करनी होती है कि एक अगर फैमिली में एक बच्चा थैलेसीमिया का है तो हमें उसकी वास्ट एक टेस्टिंग करनी होती है, जिसको हम कहते हैं HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान जो है ना वो कैरियर होते हैं, कुछ के अंदर वो बीमारी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी होती है। जो कैरियर हैं हम उनको प्रिवेंट इस तरह से कर सकते हैं, अगर उनकी HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करें और उनके जीन डिफेक्टिव हो तो उनकी काउंसलिंग हम करेंगे कि आप किसी और माइनर से आप जो है ना अपनी मैरिज ना करें। इसको हम कहते हैं कोजेनियस मैरिज हम कहते हैं कि आप फैमिली में किसी कज़न से आपकी मैरिज होती है, तो इसमें इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं थैलेसीमिया के। तो आप मुल्तान में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपका जो कोर पर्पस है इस वक्त वो अवेयरनेस है या इसके अलावा भी कोई आप? हमारा जो पर्पस है उसमें अवेयरनेस भी आती है, और दूसरा ये है कि हम इसके ट्रीटमेंट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा इसमें कमी हो जाती है, तो उन्हें बार बार ब्लड लगता है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको महीने में 3 दफ़ा भी ब्लड लगता है और 4 दफ़ा भी लग सकता है। वो उसकी हम SB की नौइयत के हिसाब से देखते होते हैं। तो जो फातिमी फाउंडेशन है वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि उनको प्रॉपर टाइम पे एक तो उनकी SB मेंटेन रखी जाए मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से, और दूसरा ये है कि उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाए कि ऐसी मेडिसिन जो उनकी बीमारी में ये मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि उसकी जो शिद्दत होती है उसमें कमी हो जाती है। आपके पास अब कितने पेशेंट इस वक्त आपकी फाउंडेशन के अंदर रजिस्टर्ड? हमारे पास तकरीबन 1600 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के। उनमें से तकरीबन साउथ पंजाब पूरा कवर होता है, DG खान से लेके बहावलपुर, बिहाड़ी और मुल्तान, ये सारे एरिया से जो है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब हम आपके टाइम देने के शुक्रगुजार हैं, आपने टाइम दिया, और आपकी जो फाउंडेशन है फातिमी फाउंडेशन, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। डिपार्टमेंट ऑफ
ऑफिसर, फैकल्टी तमाम इस कार खैर के अंदर आपके साथ बराबर की शरीक हैं। थैंक यू सो मच सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट BZU का, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिल के इस बीमारी के बारे में एक तो ये है कि अवेयरनेस देंगे ताकि जो अगली नस्लें हैं वो इससे सफ़र ना करें, और जो इससे सफ़र हो चुके हैं उनके लिए ये कोशिश करेंगे कि उनको ट्रांसफ्यूजन्स कर सकें, उनके लिए ब्लड अरेंज कर सकें, और उनकी जो बीमारी है उसमें उनकी जो शिद्दत है उसमें कमी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं सब।